जो आपके माध्यम से हम भेजना चाह रहे हैं। मणिपुर में जो लगातार 85 दिन से जो दंगे, अत्याचार, हिंसा, बलात्कार और घटनाएं हो रही है, इसके विरोध स्वरूप आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम अपनी भावनाएं उससे अवगत कराना चाह रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देश पर आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय जैसलमेर को दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर की ओर से मणिपुर में हो रही हिंसा, बलात्कार, दंगों, अत्याचार, अल्पसंख्यक, गरीब महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है और 82 दिन से प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उनके मौन पर पूरा देश ही नहीं दुनिया आश्चर्यचकित है। पूरी दुनिया स्तब्ध है कि देश का एक बहुत बड़ा राज्य, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जल रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कर्नाटक चुनाव में घूम रहे थे, कभी विदेश की यात्राएं कर रहे थे। उनके लिए मणिपुर के लोगों के लिए एक शब्द नहीं था, एक शब्द नहीं फूटा। वो कब बोले? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि कार्रवाई करो वरना हम करेंगे, तब जाके मोदी जी बोले। और बोले भी तो क्या कि सदन में सिर्फ इतना कहा, मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत दुख है और ये सहेंगे नहीं। अरे मोदी जी, कार्रवाई कीजिए। अगर आप में दम होता तो आप कर्नाटक नहीं घूमते, आप विदेश नहीं घूमते, पहले ही दिन राज्यपाल से रिपोर्ट लेते, अगले ही दिन अपने गृह मंत्री को भेजते और फिर भी अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आते तो स्वयं प्रधानमंत्री इसका संज्ञान लेकर सेना को भेजते। और मणिपुर में जो 10,000 लोग बेघर बार हो गए, 10,000 परिवार जो पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए, 10,000 लोग जो जिनका घर छिन गया, आग से जला दिया गया, और वो महिलाएं जो निवस्त्र हुई सड़कों पर, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिन्हें गोली मारी गई, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बच्चे, महिलाओं और कमजोरों पर जो हमला हुआ, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और हमने जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर ने एक रैली के रूप में पैदल मार्च निकाला, गांधी जी के आगे से शपथ लेते हुए गांधी दर्शन से यहाँ तक आए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग करिए कि केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर पूरे देश में आक्रोश है। एक नारा देते थे मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें तो लगता है वो नारा अलग था, वो तो चुनौती देते थे देश को कि बेटी बचा कर दिखाओ भाजपा के राज से, बेटी बचा कर दिखाओ भाजपा के नेताओं से। कितनी घृणित हालत है कि इनका एक सांसद बृजभूषण सिंह, देश की महिला पहलवान जिन्होंने पूरी दुनिया में परचम फहराया, ओलंपिक और एशियाड में मेडल लेके आई, वो चिल्लाती रही, सड़कों पर धरना दिया, 90 दिन तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके कार्रवाई हुई और वो भी जमानत पे घूम रहे। शर्म की बात है। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस समय रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था और मणिपुर जल रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी जी चैन की बंसी बजा रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे। ये शर्म हम सभी की शर्म है। जब देश की बेटियों की लज्जा लूटी गई, जिन्हें नग्न किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई, उनका बलात्कार किया गया और देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को जूं तक नहीं रेंगी। इस वक्त आपसे यही निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से इस बात का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचे कि नरेंद्र मोदी जी की ये जो मौन है, ये मौन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कल तक जिनको आप मौनी बाबा कहते थे, आप तो बहुत बोलते थे, अब क्यों चुप हो गए? बोलो मोदी जी, बोलो, मणिपुर पर चुप्पी तोड़ो। यही तो हमारा नारा है, बोलो मोदी, बोलो नरेंद्र मोदी, चुप्पी तोड़ो। तो चुप्पी तोड़ने की बात कही जा रही है और वो चुप है क्योंकि उन्हें लाशों पर राजनीति करने का बहुत अच्छा अनुभव है। निश्चित तौर पर ये कोशिश की जा रही है, गुजरात को दोहराया जा रहा है देश में। जिस तरीके से गुजरात में दंगे हुए थे और मोदी जी मुख्यमंत्री होकर चुपचाप बैठे रहे, 90 दिन तक मौत का नंगा तांडव नाचा गया, वैसा ही तांडव मणिपुर में हुआ है और मोदी जी पुनः इस तरीके की लाशों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश और दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा देश है, शांति का देश है, अहिंसा का देश है, गांधी का देश है, उसकी पूरी दुनिया में पहचान है, उसको शर्मसार किया है नरेंद्र मोदी जी। मेरा नाम नीरू भाटी है, मैं जिला सचिव हूँ और आज हमने ये महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके मैटर में हमने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आकर हमने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया है। और मोदी जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आते तो इतनी बड़ी करते हो कुर्सियों पे बैठ के, लेकिन कभी जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कभी सोचा या कहीं आकर किसी अभी जो महिला के साथ अत्याचार हुआ है उनके मैटर में हमने यहाँ पर आकर ज्ञापन दिया। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ।